बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मैं डिमांड वीडियो बना रहा हूँ और डिमांड ये है कि ये शेप जो है इसको कैसे बनाया जाएगा और इसके अंदर कलर भी कैसे किया जाएगा। तो यही सीखेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर कि कोरल ड्रा के अंदर ऐसी शेप या कोई और शेप बना के उनको कैसे कलर किया जाता है और उनका तरीका क्या होता है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पिक्चर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने इसको देखें यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया है पिक्चर को और ये पिक्चर मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने इस पिक्चर के ऊपर ये शेप देनी है। तो सिंपल आप लोग ये रेक्टेंगल लगाएं इसके ऊपर, ये देखें ऐसे रेक्टेंगल लगा लें और शिफ्ट F2 से इसको क्रीप कर लें। ये देखें, इसके बाद आप अपनी जो रेक्टेंगल लगाई है इसको आप आउटलाइन बढ़ा लें इसकी। आप F12 से, यानी आपने F12 दबाना है, F12 को प्रेस कीजिए आउटलाइन के लिए, F12 फॉर आउटलाइन। ये देखिए मैंने यहाँ पे अब F12 जो है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ आउटलाइन के लिए, ठीक है। तो आउटलाइन के लिए F12 को प्रेस किया जाएगा। अब हमने सेलेक्ट कर लिया है अपने रेक्टेंगल को और F12 दबा के इसको मैं कदरे बड़ा कर देता हूँ, यानी इसकी आउटलाइन बढ़ा दी है। अब शेप टूल को इस्तेमाल करना है आपने और कर्व के लिए आपने साथ में कंट्रोल Q का बटन दबाना है। यानी आप लोगों ने जो शेप टूल है वो इस्तेमाल करनी है कंट्रोल Q के साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, कि इस जगह पे आपने यूज़ यानी आपने कंट्रोल Q के साथ आप लोगों ने शेप टूल को यूज़ करना है। बस आप लोगों ने ये बात समझ लेनी है कि कंट्रोल Q के साथ आप लोगों ने शेप टूल को यूज़ करना है। यानी आपने इसको सेलेक्ट किया, शेप टूल को पिक किया और आप कंट्रोल Q प्रेस कर दिया। बस अब आप लोगों ने रफली, पहले बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये शेप गुलाई में है, ऐसे है, बिल्कुल रफली इसके ऊपर आपने इसको पुट करते जाना है इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये देखें इसको मैंने इधर में ले आया इसको। यानी बिल्कुल रफली आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपने इसको यहाँ पे फिट करते जाना है कंप्लीट तौर के ऊपर। ये देखें, ये देखें, ये बस रखते जाएं जहाँ जहाँ पे भी आपको इसके पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को आप लोग पिक करते जाएं और उधर उसको आप मुकम्मल तौर पे फिट करते जाएं। ये देखें इस तरह से, इस तरह खुद ब खुद इसके ऊपर आप लोगों ने इसको फिट करते जाना है। और ये इधर आ गया, देखें। इसके बाद इसको ऐसे रख लें, यानी रफली तौर के ऊपर बस पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाएं, ठीक है। ये देखें, ये शेप आपके सामने बनती जा रही है। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं, डिमांड वीडियोस, कि आप लोग ये शेप कैसे तैयार करेंगे। ये देखें, और इसको थोड़ा यहाँ से हम करीब करके देखते हैं। ये देखें, और यहाँ से अब हम इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, ऐसे देखें, और ये इधर ले आए ऊपर से यहाँ पे, ठीक है।
इसको ऐसे मिला दें, ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे शेप जो है वो मिली हुई है, ठीक है। और इसको हमने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे जो शेप है हमारे सामने, इसको थोड़ा सा इधर करें, ये चीज़ ऐसे कर लें, यानी आपने उस शेप को उसके ऊपर बाकायदा एडजस्ट करते जाना है। ये आपने देख लिया है, ठीक है। और ये इस तरह से, अब देखें कि ये हमने वो शेप को क्रिएट कर दी है। अब ये इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे सामने वो शेप आपके सामने जो है, अभी हम इसको और फिनिशिंग कर लेते हैं इसके बीच में, देखें यहाँ पे, ठीक है। और ये आप लोग इस तरह से इसको फिनिशिंग कर सकते हैं, ये लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या है इस शेप के अंदर कि ये आप देखें अजीब सी यहाँ पे जो आप लोगों को जो नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही अजीब शेप यहाँ पे बनी हुई है। इसको मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो अब आपने सिंपल ये करना है कि इन पॉइंट को आप लोगों ने शेप को पकड़ते हुए इन पॉइंट्स को आपने पिक करना है और बटन दबा देना है डिलीट का, ये देखें। यानी ये पॉइंट आपने पिक करने, ये दोनों, और बटन दबा देना है डिलीट का, तो ये खुद ब खुद आपके सामने ये कर्व हो जाएगा, ये देखें। और इसी तरह से आपने इन पॉइंट्स को पकड़ना है और डिलीट कर देना है, ठीक है। इन पॉइंट्स को पकड़ना है, डिलीट कर देना है। ये देखा है आप लोगों ने कि खुद ब खुद वो शेप जो है वो आप लोगों ने देख सकते हैं कि वो सीधी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आप इनको, इन पॉइंट्स को आपने पकड़ें और यहाँ पे डिलीट करते हैं, ये देख लें, ये देखें, ये खुद ब खुद एक कर्व जो है वो बनती चली जाएगी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये खुद ब खुद सेटिंग होती जाएगी, ये आप लोग देख लीजिए। अब ये वो शेप हमारे सामने बन चुकी है। अब क्योंकि ये शेप हमने रेक्टेंगल से लगाई है तो कोई मसला नहीं है कि हम इसके अंदर पेंट ना कर सकें। अब मैं देखें सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ये देखें। वो हमारा, हमने जो उसके ऊपर लिखा हुआ था वो वहाँ पे, क्योंकि हमने वाइट कलर में लिखा था तो इसलिए वो शो हो रहा था, ये देखें। और अब आप इसके अंदर जैसा चाहें कलर आप लोग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें, इसके अंदर मैंने ये कलर कर दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आउटलाइन जो मर्ज़ी करें, जिस तरह से चाहें आप इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग कोई भी शेप जो है वो शेप टूल की मदद से, तो इस तरह से आप लोग कोई भी शेप टूल की मदद से आसानी से बना सकते हैं। और कंट्रोल क्यू और कर्व और नोड को डिलीट करते हुए इनकी गुलाइयाँ आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि हम कितनी आसानी से ये शेप जो है वो अपने कोरल ड्रा 9 के अंदर आराम से बना सकते हैं, अगर हम शेप टूल को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से हमें उसको इस्तेमाल करना आ जाए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां होंगी और साथ साथ आप लोग सीखेंगे, क्योंकि जितनी गलतियां आप करेंगे उतना आप उनसे सीखेंगे। गलतियां करने में परेशान ना हुआ करें और उनसे सीखा करें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी किस्म की भी कोई डिमांड वीडियो है, आप लोगों को प्रॉब्लम है कोरल ड्रा में या इसके अलावा कंप्यूटर एडिटेड किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप लोग मुझसे डिमांड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपकी उस डिमांड के ऊपर वीडियो बनाने की। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।